हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हो विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में सीएचओ, जीएनएम और एएनएम, ये तीन भर्तियां 2023 के अंदर राजस्थान के जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके द्वारा करवाई गई थी। 2022-23 सेशन की ये भर्तियां थी। वैकेंसी हो गई, एग्जाम हो गया एएनएम जीएनएम में, सीएचओ का भी हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा लंबा समय और बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। जीएनएम के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, जीएनएम के लाइव फोटो भी हो चुके हैं। आपको पता है, एक सप्ताह पहले उनको लाइव फोटो का लिंक भी मिला था। और अब एएनएम वालों के और सीएचओ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अब होने जा रहे हैं। और इस बार बच्चों, सीएचओ का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब देखिएगा, ये राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये दोनों ही वैकेंसियां करवाई गई है ना। और इन दोनों में ही एग्जाम हुए थे, एग्जाम के द्वारा ये भर्तियां हुई है। तो इसलिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ गई है। तो कब तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो कैसे करवाना पड़ेगा, कौन से एफिडेविट लगाने पड़ेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है ना, एफिडेविट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, नोटरी कैसे करवाने हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे मेन चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है। कई बार हम सेलेक्ट होकर के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है पीछे रह जाते हैं, है ना। तो इसलिए कई बार बच्चों आपकी गलती नहीं होती है ना, कंप्यूटर सेंटर की तरफ से भूलवश गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। और ये ऐसी चीजें हैं बच्चों जहां बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलता है ना। और दूसरी बड़ी बात ये भी है, मैं पहले ही बता दूं आपको, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही से सही जानकारी देना। कोई भी जानकारी गलत, कूट रचित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट बहुत पारदर्शिता से चेक हो रहे हैं बच्चों, दो दो तीन तीन लेवल की जांच हो रही है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही सावधानी से पूरा व्यवस्थित स्कैन करना, फोटो खींच के अपलोड मत करना, ध्यान रखना। प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करना, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना, फोटो कॉपी स्कैन करके अपलोड मत करना। बहुत सारी चीजें हैं, आगे बताऊंगा। पहले आपको शेड्यूल बता देता हूं कि वेबसाइट क्या है, कौन सी वेबसाइट पे अपलोड होंगे, शेड्यूल क्या है और डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने, तीनों चीजें आपको बता रहा हूं। तीनों ही चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो वेबसाइट पे आना चाहेंगे। ये तो है बच्चों वेबसाइट। ये क्या है? वेबसाइट है ना। ये देखिएगा, ये है दोस्तों वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट है किसकी? ये वेबसाइट है दोस्तों राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड की, है कि नहीं है? बिल्कुल है, अधीनस्थ बोर्ड की ये साइट है बच्चों। ठीक है ना। इसी वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। इसी वेबसाइट से आपको कुछ शपथ पत्र, कुछ एफिडेविट डाउनलोड करने हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं है? काफी ऐसे प्रपत्र है जो इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने हैं। काफी ऐसे प्रपत्र होते हैं बच्चों जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, या जो कंप्यूटर सेंटर वाले होते हैं ना बच्चों, है ना, अलग अलग जो कंप्यूटर सेंटर और जो स्टेशनरी की दुकानें होती है, वहां पर भी कुछ एफिडेविट के परफॉर्मेंस मिल जाते हैं। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in। लेकिन मैं बता दूं, ये पूरा काम एसएसओ और एसएसओ पोर्टल पे आने के बाद में ये जो अधीनस्थ बोर्ड है बच्चों, इस अधीनस्थ बोर्ड की साइट से होगा। ठीक है ना। अब देखो डेट क्या दी है इन्होंने, नोटिफिकेशन में क्या है वो सब कुछ देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड है ना। आप देखिएगा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। और इसी वेबसाइट पे आके
मैं न्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही बच्चों आप देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दो नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। एक तो CHO 2022 ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देख लो आप। और दूसरा है ANM ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन दोनों के ही बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑर्डर हो चुका है। हमारी बहनों को विशेष रूप से ANM की जो बेटियां हैं उनको बड़े लंबे समय से इंतजार था, ठीक है ना। और कोई अपडेट भी नहीं आ रहा था, कोई डेट तक नहीं आ रही थी, काफी लंबा इंतजार करवाया। तो आखिरकार अब इन्होंने ये न्यूज, अब ये इन्होंने अपडेट बच्चों दे दिया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन टाइम बहुत कम दिया है भाई, मैं बता दूं, टाइम बहुत ही कम दिया है। हम दोनों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं बच्चों ये नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखो आप सबसे पहले ANM का, सबसे पहले ANM का। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसको बुलाया जा रहा है। इससे पहले पता है आपको 2 गुना जो कैंडिडेट थे, ठीक है ना, उनकी पहले एक जो है वो लिस्ट आई थी, है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्लियर लिखा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM संविदा भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जांच। बोर्ड द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में विज्ञापित 3058 पदों हेतु आयोजित 3/2/2024 को जो है परीक्षा का आयोजन दिनांक 3/2/2024 को किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती का परिणाम 11 से जो 2024 को जारी कर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। मैं एक अच्छी और सच्ची बात आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो। ये ANM की जो बेटियां है ना, जिनको पद के कंपैरिजन में 2 गुना चयनित किया है, लगभग 3000 पद है तो 6000 लड़कियों को बुलाया था, यही बात है। मैं हकीकत बता रहा हूं, आप देख लेना। ये जो डबल में जितनी भी सेलेक्टेड हुई है ना, इनमें मैक्सिमम को मैक्सिमम को जो है नौकरी मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट नौकरी आपकी पक्की है। क्योंकि इनमें से काफी ऐसी हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जो ऑलरेडी पोस्टेड है। काफी ऐसी है बेटा, है ना, जो कहीं ना कहीं किसी अदर डिपार्टमेंट में, अदर फील्ड में भी, क्योंकि ANM करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, जिन्होंने BSTC B.Ed किया, है कि नहीं है। तो अदर फील्ड में जॉब कर रही है, ऐसी भी बहन बेटियां बहुत है ना। तो इसलिए, और काफी ऐसी बहन बेटियां भी होगी जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी डबल में सेलेक्टेड हैं, वो ये मत मान लेना कि हमारे जो है वो थोड़े स्कोर नीचे है, डाउन है, हम लास्ट में है, ठीक है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कोई कमी मत रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। ये 2 गुना जितनी भी बेटियां है ना, हर एक बेटी ये मान के चले कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसी इसी विश्वास के साथ अपने एक एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी को पूरा करके और वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि भाई देखो नेगेटिव बात करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे इनमें से आधे होंगे यार, ये इतने सेलेक्ट हो गए यार, ये लास्ट वाले नहीं होंगे यार, ठीक है ना। अलग अलग बातें बनाएंगे, कोई बातों पे ध्यान नहीं देना। सीधी और सटीक बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी को करवाना है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, फिर इन्होंने क्या लिखा, और गवर्नमेंट जॉब है ये लेनी है, चाहे कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये है, वो है, फला है, ढिमका है, अलग अलग बातें मिलेगी। ये आज कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कल को ये परमानेंट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्वाइन करना है इसको आपको। अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 7/9/2024 से 13, ये डेट नोट कर लेना भाई। CHO और ANM दोनों के लिए बेटा सेम डेट है,
सीएचओ के लिए भी यही डेट है और एएनएम के लिए भी यही डेट है। देखो सुनो आप, सीएचओ एंड एएनएम दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस सेम है और डेट भी क्या है बेटा, सेम है। देख लो आप, मैं सीएचओ का नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूं, ये देखो, है ना, ये है आपके सीएचओ का नोटिफिकेशन, ये देख लो आप, सीएचओ का नोटिफिकेशन है। सीएचओ की जो भर्ती है वो 5261 पदों के लिए है ना। यहाँ पर भी 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, है ना। 3/3/2024 को एग्जाम हुआ था इनका, ठीक है ना। अब देखिएगा इनकी डेट भी 7 सितंबर से 13 सितंबर, है ना। सेम एसएसओ राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर, राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एसएसओ पोर्टल पर जाओगे तो वहां अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसका लिंक मिलेगा, इसकी वेबसाइट मिलेगी, वो सब कंप्यूटर सेंटर वालों का काम है। ये आपकी डेट है बेटा, ठीक है ना, और ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए ये सारे स्टेप हैं, इन्होंने कहा एसएसओ पे जाना है, फिर रिक्रूटमेंट पे जाना है, फिर माई रिक्रूटमेंट पे जाना है, फिर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी वैकेंसी का नाम लिखा हुआ आएगा, सीएचओ के लिए सीएचओ लिखा हुआ आएगा, एएनएम वालों के लिए एएनएम लिखा हुआ आएगा, फिर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। इसके बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट कितना लगेगा, 100 रुपए। तो 100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा बेटा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, 100 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इन्होंने कुछ लाइन लिखी है, दोनों के लिए सेम रूल एंड रेगुलेशन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। नॉट ई मित्र कियोस्क के द्वारा गलत सूचना, गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक यानी अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सूचना और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। कई बार बेटा हम कहते हैं कि कंप्यूटर वाले की गलती से ऐसा हो गया, कंप्यूटर वाले की गलती से डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए। बेटा इन्होंने क्लियर बोल रखा है कि अगर कंप्यूटर वाले ने भी गलती कर दी तो वो आपकी ही गलती मानी जाएगी और सुधार का मौका नहीं मिलेगा। बेटा क्लियरली लिखा है संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना बेटा तो वहां फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट के समय सारे डॉक्यूमेंट दिखेंगे आपको। एक बार सबको चेक करना, सीक्वेंस, एक तो क्रम चेक करना और दूसरा उसके अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट सही है कि गलत। ऐसा कई बार हुआ है बेटा कि एक डॉक्यूमेंट दूसरे की जगह, दूसरा पहले की जगह, ऐसा अनेकों बच्चों का हुआ है। हाँ, साइन की जगह फोटो, फोटो की जगह साइन, 10th की जगह 12th, 12th की जगह 10th। क्योंकि आप जिस कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे उस कंप्यूटर वाले के कंप्यूटर में केवल आपके तो डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए होंगे नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के होंगे। और कंप्यूटर वाले क्या करते हैं, फटाफट स्कैन करते हैं और डॉक्यूमेंट का नाम 10th 12th 11th फोटो PH2 S1 ऐसे करके लिखते हैं। अब ऑलरेडी उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे इसी नाम से बहुत सारे लोगों के सेव है कि नहीं। अब होगा क्या, वो जब अपलोड करेगा तो वो 10th लिखेगा। अब 10th के नाम से और भी बहुत सारे हैं। मान लो किसी का नाम है प्रकाश, तो उसने 10th प्रकाश लिखा, पता नहीं पहले से ऑलरेडी किसी प्रकाश के अपलोड किए हो, उसकी जगह आपकी मार्कशीट की जगह उसकी डाल दी। और आप क्या बच्चों सुपरफिशियली देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार 10वीं की तो है मार्कशीट, बोर्ड का नाम भी वही, सब्जेक्ट का नाम भी वही। आपने उसे गौर से नहीं देखी, वो आपकी नहीं दूसरे प्रकाश की है। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि सही ढंग से चेक करना एक एक चीज, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट कौन कौन से अपलोड करने, देखो बेटा। अब देखो एक सबसे मेन चीज क्या है, वो है लाइव फोटो।
लाइव फोटो पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा। प्राप्त लिंक के माध्यम से आवेदक अभ्यर्थी का लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो के संबंध में विशेष जानकारी निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है। कृपया फोटो ध्यान पूर्वक आवेदक की ही अपलोड करें। एक बार फोटो अपलोड करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। ये देखो लाइव फोटो का सिस्टम, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था बेटा, अब लाइव फोटो का सिस्टम इन लोगों ने किया है। जीएनएम वाले बच्चों को भी लाइव फोटो का लिंक भेजा गया था, है ना? तो आपके पास भी लिंक आएगा बेटा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहला क्या होगा बच्चों? सबसे पहले लाइव फोटो का ऑप्शन होगा, है ना? जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आ जाएगी एसएमएस पे, टेक्स्ट मैसेज पे। उस लिंक पे क्लिक करते ही लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा। वहां से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ेगा। अब अगर मोबाइल नंबर दूसरा दिया हुआ है तो जो दूसरे, तीसरे, चौथे जिस भी व्यक्ति के नंबर है उस पे लिंक तो जाएगा, उससे आपको कैप्चर करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में कैंडिडेट कॉर्नर में इसकी विस्तृत जानकारी है। अब कैंडिडेट कॉर्नर है कहाँ पे? देखो, ये अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है। वेबसाइट पे यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, ये इस पे आपको क्लिक करना है भाई। ये है कैंडिडेट कॉर्नर। इस पे सारे ऑप्शन है, सिलेबस, हैंड रिटन एंड एफिडेविट, स्क्रूटनी, फॉर्म इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन पेपर, आंसर की सारी चीजें इधर है डली हुई। ये देख सकते हो आप लोग, है ना? ये जितनी भी चीजें हैं इन्होंने यहाँ पर डाल रखी है भाई, है ना? न्यू डिटेल फॉर स्क्रूटनी ये डाला हुआ है इन्होंने, है ना? यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें डाल रखी है, ठीक है? यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे अपलोड करना है इसके बारे में भी इन लोगों की डिटेल डली हुई है। कैंडिडेट कॉर्नर पे आकर के थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना बच्चों, है ना? मैं प्रयास कर रहा हूँ ओपन करने का, अगर हो जाए तो ठीक है। एक बार यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारे आप पढ़ लेना, ठीक है ना? स्क्रूटनी वाली भी पढ़ लेना और इसके अलावा बच्चों जो इन्होंने डॉक्यूमेंट वाली दी है वो भी पढ़ लेना। और ये 2-3 एफिडेविट दिए हुए हैं, इधर देखो कौन से एफिडेविट है सर बताओ तो। बच्चों देखो, यहाँ पे एफिडेविट दिए हुए हैंड हैंड रिटन एंड एफिडेविट लिखा हुआ है। इसमें क्लिक करोगे 3 एफिडेविट मिलेंगे। तीनों के तीनों एफिडेविट आपको अपलोड करने हैं। तीनों के तीनों डाउनलोड करना और प्रिंट ले लेना। इस तरह के एफिडेविट मिलेंगे, देखो एक ये मिलेगा, इधर देख लो, दूसरा ये मिलेगा और तीसरा एफिडेविट जो है वो ये मिलेगा शपथ वाला। शपथ वाला एक के ऊपर शपथ पत्र लिखा है, दूसरे के ऊपर ये लिखा हुआ है, देखो, है ना? ये देखो, ये हस्तलिपि में लिख कर हस्ताक्षर करें, ये पूरा हाथों से लिखना है आपको, ओके। और तीसरा है ये, 3 है ये। एक तो है भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में है, नोटरी वगैरह करवानी है इसकी। ये हैंड रिटन है, बिना नोटरी, स्व प्रमाणित। और ये तीसरा है शपथ। ये 3 है बच्चों, ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के हैं। ये तीनों अभी आपको बताऊंगा मैं लिस्ट में कहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखिए एएनएम, मैं फिर कह रहा हूँ, एएनएम और सीएचओ दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंट है, ओके। बस नर्सिंग के डॉक्यूमेंट में फर्क होगा। एएनएम वालों के पास एएनएम की मार्कशीट होगी, सीएचओ के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की होगी। हाँ, अब देखो बच्चों, तो पहला लाइव फोटो वाला हो गया। लाइव फोटो की गाइडलाइन होगी ऑलरेडी, वहां जब लाइव फोटो अपलोड करोगे वहां भी गाइडलाइन आ जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, अब देखो बच्चों, फिर है अंक पत्र। पहले सेकेंडरी की डाउनलोड अपलोड करनी है, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करनी है, ओके। फिर नंबर 3 पे जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा सेकेंडरी का प्रमाण पत्र। देखो, अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग अपलोड करने हैं। क्लियर बात है? बिल्कुल जी। इसके बाद अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी,
सीनियर सेकेंडरी का अंक पत्र मतलब मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अगर 12वीं का सर्टिफिकेट आपको अलग मिला है तो अलग अपलोड कर देना, और अलग नहीं मिला हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद अंक पत्र किसका भाई, स्नातक अगर आपने कर रखा है तो ही अपलोड करना है, अगर नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या लिखा, सभी वर्षों ऑब्लिक सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड की जानी जरूरी है ना। पहले सेमेस्टर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ फिफ्थ, या ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे क्रम से होगी सारी। और उसमें भी किसी के बीच में सप्लीमेंट्री है तो वो सप्लीमेंट्री वाली साथ में डालनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और किसी ने नहीं कर रखा है तो स्नातक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसकी उपाधि स्नातक की अगर इनकी मिलती है ना लास्ट में, एक डिग्री पूरी, वो हो तो वो भी साथ में अपलोड करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट छिपाना नहीं है बेटा, अगर है एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा कुछ और डिग्रियां कर रखी है तो वो भी साथ में अपलोड कर देना। अंक पत्र, अब कुछ लोगों के क्या होता है, एक दिक्कत और होती है, मैं बता दूं। कुछ बहनों ने बेटियों ने एएनएम करी है, मान लो एएनएम रेगुलर की है, साथ में रेगुलर करी प्राइवेट कॉलेज से बीए भी कर ली हो, अब फिर मत लगा देना दोनों, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दो रेगुलर कोर्स एक साथ कैसे कर लिए होंगे। मान लो किसी ने पंजाब से एएनएम की, उसी साल उन्होंने कहीं से मान लो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बीए भी कर ली, ऐसे कोई कागज इस तरह के पहले तो होने ही नहीं चाहिए, है ना, ये एकदम गलत है अगर ऐसा है तो, है ना, ऐसे होने ही नहीं चाहिए। और अगर किसी के पास ऐसे है तो भाई साहब आप वो डॉक्यूमेंट तो अब साइड में रख दो, ठीक है ना। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, आज भी करते हैं, और ये बहुत गलत भी है, इनसे लाइफ में कई बार दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, अब देखो बच्चों, इतनी बात हो गई अंक पत्र, ये अधि स्नातक का अगर किसी ने कर रखा है बेटा, जैसे एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, तो उनको यहाँ मार्कशीटें अपलोड करनी है। 9 नंबर पे जो है एमए, एमएससी, एमकॉम, इसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर कोई डिग्री, डिग्री या डिप्लोमा, अब डिग्री या डिप्लोमा में क्या, एएनएम, एएनएम की मार्कशीट आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। भाई एएनएम वाले तो एएनएम की करेंगे, सीधी सी बात है। और जो बीएससी नर्सिंग वाले, जीएनएम वाले हैं, वो उसकी करेंगे। सीएचओ वाले जीएनएम बीएस नर्सिंग की अपलोड करेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो देखें, अब इसके बाद में इसका सर्टिफिकेट एएनएम का, और बीएससी नर्सिंग वाले बीएससी नर्सिंग का, जीएनएम वाले जीएनएम का। ओके, अब 11 नंबर पे है राजस्थान नर्सिंग, देखो ये पूरा का पूरा सीएचओ वाला परफॉर्मा भी खोलता हूँ साथ में, है ना। सीएचओ वाला परफॉर्मा भी देखो सेम है, देख लो आप खुद ही। ये सीएचओ वाले बच्चों का देखो इधर, सीएचओ में भी 10 नंबर पे क्या है, देखो डिग्री या डिप्लोमा है कि नहीं है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन कम्युनिटी, जीएनएम, है कि नहीं, आयुर्वेदा, बीएएमएस, है ना। फिर प्रमाण पत्र, फिर 11 नंबर पे इधर क्या है, नर्सिंग काउंसिल का, तो इधर भी 11 नंबर पे क्या है, देखो नर्सिंग काउंसिल का, ठीक है ना। तो आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जिस भी स्टेट से आपने की हो उस स्टेट का हो, या आईएनसी का हो, या स्टेट आरएनसी का हो, वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है ना। ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है भाई, ठीक है, बिल्कुल जी। इसके बाद में अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, अब इसमें तो मेरे हिसाब से सबसे लास्ट में आपने लगभग नर्सिंग ही की होगी, है ना, या जो भी कोर्स किया है आप, सीएचओ है तो, ठीक है ना। सीएचओ में हो सकता है आपने बीएएमएस किया हो, बीएएमएस वाले भी सीएचओ में अप्लाई करते हैं। तो लास्ट जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, उनके जो भी प्रिंसिपल है या जो उस डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने सील और साइन लगा के आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया होगा, नहीं दिया हुआ है तभी भी बन सकता है, ठीक है ना। कभी भी किसी से बनवा के ओरिजिनल स्कैन करवा के मंगवा लीजिएगा। इसके बाद बच्चों का घोषणा पत्र, ठीक है। इसके बाद में बच्चों घोषणा पत्र का भी एक पूरा परफॉर्मा है ना, वो पूरा अपलोड होगा बच्चों, और जिसके परफॉर्मांस अभी मैं दिखा भी रहा था आपको। इसके बाद राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो अलग अलग प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी मतलब फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर के द्वारा, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसके बाद में बच्चों दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए, कि मैं
जो है दहेज ना तो दूंगा ना ही लूंगा, इसके एफिडेविट आते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे मिल जाएंगे, ई मित्र पे मिल जाएंगे। धूम्रपान निषेध, ठीक है ना, इसके भी बच्चों आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी इनके परफॉर्मा मिल जाते हैं। ठीक है, तो चिंता ना करें। इसके बाद बच्चों, इसके बाद मूल निवास अपलोड करना है भाई। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को भी जाति प्रमाण पत्र के अंदर ही अपना ईडब्ल्यूएस अपलोड करना है। ओके, और जो भी नया लेटेस्ट जो बना हुआ है वो अपलोड करना। अब अन्य प्रमाण पत्र में दिव्यांग बच्चा, दिव्यांगता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, अपना उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला प्रमाण पत्र, है ना, विधवा, परित्यक्ता, है ना, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक हेतु, राजकीय कर्मचारी, है ना, राजकीय कर्मचारी में सेवा प्रमाण पत्र और एनओसी, है ना, और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित। ये चीजें बच्चों आपको अन्य में अपलोड करनी है। फिर शपथ पत्र, एक शपथ पत्र देना है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है, उस स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित करना। ये वाला देखो, ये बताता हूं आपको कौन सा है, 1 मिनट हो। ये ये बच्चों शपथ पत्र देना है, ये वाला विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये जाति प्रमाण पत्र के संबंध में देना है कि मैं जाति प्रमाण पत्र जो दे रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, मैं इसी कैटेगरी में आता हूँ। ये सेम लिखवाना है, भरना है, नोटेरी करवानी है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलो जी, अब इसके बाद और देखो, एक अनुभवी व्यक्ति के पास जाके ये पूरे अनुभवी कंप्यूटर सेंटर के पास जाके अपलोड करवाना, है ना, जो व्यक्ति डेली ये काम करता हो, ऐसे कंप्यूटर सेंटर से ही ये काम करवाना। इसके बाद हस्तलिपि, हाथों से लिख करके, हाथों से लिख करके खुद के द्वारा प्रमाणित, खुद के साइन होंगे उसके ऊपर, स्टाम्प पे नहीं बनाना। ऐसा एक एफिडेविट कहाँ पे है, ये रहा, ये लिखना है इसमें, सेवा में श्रीमान सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, मेरा हस्तलिपि का नमूना प्रस्तुत करने बाबत। ये आप पूरा ऐसे लिखोगे, ये जो लिखा हुआ है एज इट इज आप जो है, हाँ, ये लिखना होता है बच्चों, है ना। तो ये एप्लीकेशन हो गई। फिर नीचे हिंदी प्रारूप हस्तलिपि में, है ना, देखो इन्होंने क्या लिखा, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्यों को स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें, परिनिरीक्षा फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें, बिना नोटेरी स्व प्रमाणित। देखो यहाँ तक तो आपको लेना है प्रिंट, यहाँ तक मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है, यहाँ से हस्तलिपि शुरू होगी, हिंदी प्रारूप हस्तलिपि। ये जो लाइनें लिखी हुई है, ये सेम लाइनें इधर आपको लिखनी है ना, मतलब ये ऐसे की ऐसे लिखनी है, ऐसे यहाँ तक प्रिंट आएगा, फिर इसके नीचे ये लाइनें आपको हाथों से लिखनी है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहता है, इंग्लिश परफॉर्मा है ये, इन्होंने और तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब राइट इन इंग्लिश फ्रॉम हियर, तो इंग्लिश में भी आपको यही लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ जी, ये पूरा प्रिंट ले लेना, और जो खाली जगह छोड़ी हुई है यहाँ आप लिख देना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखो, देखें और क्या है भाई मामला, देखते हैं और कोई डॉक्यूमेंट पीछे तो नहीं रह गया। हस्तलिपि हो चुका है। अब 21 नंबर पे इन्होंने दिया है शपथ पत्र, उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूट रचित फ्रॉड दस्तावेज पाए जाने पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में शपथ पत्र, ये स्टाम्प पे देना है और नोटेरी करवानी है। फ्रॉड कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, है ना। ये बच्चों आप देखिएगा, ये आपको एफिडेविट लिखवाना है ना, और इसके बाद इसकी नोटेरी करवानी है। ओके, बिल्कुल जी। ये 20 नंबर पे अपलोड नहीं, 21 नंबर पे अपलोड होगा, 21 नंबर पे। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखो, देखें, एक आध पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला था कुछ स्पेशल, वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ बेटा। ठीक है ना, 1 2 पॉइंट मैंने स्पेशल यहाँ पे देखे थे, क्या था, हाँ, हाँ भाई, ये पूरी जांच ऑनलाइन होगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर से ही ये काम होगा,
हाँ, अब इन्होंने लिखा है किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं होगा और ना ही कोई कार्यालय आदेश जारी होगा। अतः अभ्यर्थी पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर को चेक करते रहें। ठीक है ना? हाँ जी। और इसके अलावा आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदक के लिए आवश्यक निर्देश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिनांक 6/7/2023 को जारी विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो विज्ञापन में भी इन्होंने कुछ जो है जानकारी दी है। ठीक है ना? कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत ना करें, यह भी इन्होंने बोला है ना? हाँ, इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्व हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। ठीक है ना? तो वो हाथों से आप लिख के जो भेजेंगे ना, उसकी भी कुछ ये लोग जांच करेंगे। मतलब विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर आवेदन किए गए हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। ये सारे बच्चे ध्यान से सुनना। इधर देखो हस्तलिपि में हस्ताक्षर का ऑप्शन है बेटा। सारे बच्चे सीएचओ और एएनएम के ध्यान से सुनना। यहाँ जो आप हस्ताक्षर करोगे ने, वो जो फॉर्म में आपने साइन किए थे ने, वो सेम करने इधर साइन मैच होगी आपकी। इधर लिखा हुआ है देखो, ये गाइडलाइन में इन्होंने लिखा है बेटा। इन्होंने कहा हम साइन को मैच करेंगे। देखो क्या लिखा, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वरचित पैराग्राफ अपलोड करें। तो वो लिख के पैराग्राफ अपलोड कर दोगे आप, जो खाली जगह है उस भाग में सेम ऊपर वाला लिखना है। फिर विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर, आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर और आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। मतलब इस हस्तलिपि के साइन और फॉर्म के साइन सेम होने चाहिए। ओके, एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो फिर द्वितीय तृतीय सेमेस्टर या वर्ष आदि हो और उनको स्कैन करना है। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 केबी से अधिकतम 2 एमबी कलर साइज में फ्लैट स्कैनर कंप्यूटर स्कैनर से ही रंगीन स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करें। पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल, ब्लर फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े और वाटर मार्क वाले ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग करके श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के पीडीएफ मान्य नहीं होंगे। अतः आवेदन में समस्त सूचना पूर्ण विवेक से सोच समझ के भरें तथा जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी को उक्त में त्रुटि होने पर किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। गलती करोगे तो कोई फोन वोन नहीं करेगा। ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड के दूरभाष पर संपर्क करें। पात्रता जांच और दस्तावेज संबंध में विभाग के दूरभाष संख्या और ये ईमेल आईडी पर संपर्क करें। कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई चीज अपलोड नहीं हो रही है आपसे और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल करके पूछ लेना। ये इन्होंने मेल आईडी भी दे रखी है, इस पे मेल भी कर देना। ओके भाई, ये देख लेते हैं इन सीएचओ के दोनों के सेम है कि अलग अलग है। देखो भाई, ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, सीएचओ के लिए जो बच्चे करेंगे ना उनके ये नंबर है। देखो भाई, सेम है या नहीं है वो आप मिलान कर लेना। सीएचओ के लिए जो काम करेंगे उनके ये नंबर है और एएनएम वालों के लिए ये नंबर है ना, ये एएनएम वालों के नंबर है। ओके, चलो जी। अब बच्चों, और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। बाकी गाइडलाइन दोनों की सेम, डॉक्यूमेंट दोनों के सेम, बाकी कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नया नहीं। ठीक है ना? ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि भाई जो भी आपको डॉक्यूमेंट और एफिडेविट चाहिए वो कैंडिडेट कॉर्नर में जाना, इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? इधर कैंडिडेट कॉर्नर में आओगे तो यहाँ कुछ एफिडेविट आपको मिल जाएंगे इक्के दुक्के। ठीक है ना? चरित्र प्रमाण पत्र और ये तो सभी के बने हुए है ही, है ना? और मुझे लगता है कुछ भी ऐसा पॉइंट मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा।
स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में इन्होंने इधर कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में कुछ पॉइंट इधर भी लिखे हुए हैं, और आके इधर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है ना। चलो जी। तो दोस्तों, बस ये जानकारी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो बहिनें हैं जो एएनएम में सेलेक्ट हुई है, मेरे भाई बहन जो सीएचओ में सेलेक्ट हुए हैं, जो गांव और दूर दराज इलाकों से आते हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हो सकता है जिन तक सूचना ही ना पहुंचे, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। और जब कोई मेहनत करके सिलेक्शन लेता है और फिर डेट निकल जाती है, तो उससे बड़ा जो दर्द है और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की लाइफ से जुड़ी हुई भर्ती है ये। सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लेना, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा ग्रुपों में डालो। टाइम बहुत कम दिया है, ये कहीं ना कहीं ये एक मतलब वो वाली बात है कि समय बहुत कम मिला है। तो हो सकता है कोई किसी की फैमिली में कुछ ऐसा इश्यू हो कि पता ही ना चले, और ये लोग डेट भी बढ़ाते नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा देख लो, ये डेट आपके सामने है ना। कल कल से स्टार्ट हो ही जाएगा, 7 तारीख से। कल से लेके 13 तारीख तक, मतलब पूरे 7 दिन भी नहीं मिले, आप यूं समझ लो, ठीक है। क्योंकि तैयार कराने में भी तो समय लगेगा ना भाई। अगर किसी को मान लो आज पता चला, तो वो आज का आज अपलोड थोड़ी कर देगा। 3 से 4 दिन तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार कराने में ही लग जाएंगे। सही बात है, गलत बात है। तो इसलिए सब तक सूचना पहुंचनी बहुत जरूरी है। मान लो किसी को पता चला 13 तारीख को, लास्ट डेट को, क्या लास्ट डेट को अपलोड कर दोगे? कैसे करोगे बताओ? अरे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो दाएं बाएं होगा, किसी का रजिस्ट्रेशन पास में नहीं होगा, किसी की कोई डिग्री पास में नहीं होगी, हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है फटाफट निकलवा लो। किसी के पास डिग्री खो गई है, मार्कशीट खो गई है, तो बोर्ड से डुप्लीकेट निकलवा के वो भी अपलोड कर सकते हो, स्कैन करते हुए। बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, बोरी फोटो कॉपी नहीं कह रहा हूँ, बोर्ड से निकाली हुई, यूनिवर्सिटी से निकाली हुई डुप्लीकेट मार्कशीट चलेगी, ठीक है ना। अगर किसी की खो जाती है या कहीं जमा है और वो वापस नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो काम आ जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल। फिर भी कोई डाउट हो बच्चों, तो देखो मेरे पास जितनी जानकारी है मैंने शेयर की है ना। मैं और भी जानकारी इस पे जुटाने का प्रयास करूंगा। फिर भी जनरली जिसने अधीनस्थ बोर्ड से बेटा और वेरिफिकेशन करवाया हुआ है, आपका कोई रिश्तेदार हो जिसका हाल ही में सिलेक्शन हुआ हो, कर्मचारी चयन बोर्ड के किसी विभाग में वो जॉब कर रहा हो, कर्मचारी चयन बोर्ड की, चाहे वो एलडीसी की भर्ती हो, है ना, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, चाहे भले ही रीट भी क्यों ना हो, है ना, चाहे अदर डिपार्टमेंट की कोई भर्ती में किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी तरह से करवाया हुआ है, तो आप सलाह भी ले सकते हो किसी से, ठीक है ना। गलत अपलोड मत करना जल्दबाजी में, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में गए, ऐसे नए नवेले कंप्यूटर वाले के पास गए जिसे पता ही नहीं है, और उसने धड़ाधड़ अपलोड भी कर दिए, मर्ज करके डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जब मर्ज होते हैं तो ब्लर हो जाते हैं बेटा, और ब्लर हो जाएंगे तो वो लोग जब वहां देखेंगे तो आपके कोई कागज नहीं दिखेंगे ठीक से। फाइल को एक एक को खोल के देखना कि उसने स्कैन की है प्रॉपर साइज। साइज क्या करते हैं बेटा, आज के टाइम में गूगल पे क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट आपका अपलोड किया तो साइज बड़ी हो गई ना, सॉरी स्कैन किया तो साइज बड़ी हो गई। अब वो क्या करते हैं, गूगल से साइज छोटी करते हैं बेटा। तो कई बार गूगल से इतना छोटा साइज आ जाता है ना, कि वहां अक्सर सारे ब्लर हो जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ने में आता। समझ में आ रही बात? तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फाइल को रीसाइज करने के चक्कर में अंदर के फॉन्ट ही ना दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक एक डॉक्यूमेंट खुद में पास में बैठ के देखना बेटा, खुद पास में बैठ के नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा निवेदन है आपसे, भले ही इसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। मैंने देखो समय का, मैंने घड़ी नहीं देखी, मैंने आपके लिए जरूरी था तो मैंने इसमें एक एक पॉइंट बताया कि नहीं बताया, इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। और हकीकत बताऊं तो रात को 1 बज करके, और इधर देखो, ये देखो, मेरी जितनी भी बेटियां और बहन है वो आप देख लो खुद ही, रात को 1 बज के 23 मिनट हुए हैं बेटा, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को 1 बज के 23 मिनट हुए हैं, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड? 2 ढाई बजे 3 बजे सोते हैं बेटा, सुबह 6 बजे वापस उठ जाते हैं।
ये विजय परिवार उन तमाम हमारे गांव के और किसान और मध्यम परिवार के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए काम करता है। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई सेलेक्ट होके आएँ, टॉप से टॉप कोर्सेज में जॉइन करें, अच्छे कोर्स में एडमिशन लें, अच्छे विभाग में नौकरी करें। और आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए विजय परिवार तैयार है। हमारे लायक जब भी कोई आदेश हो तो बच्चों वो आदेश आपका सर आंखों पे, ठीक है ना? पूरी मदद करेंगे। एएनएम की इस वैकेंसी की हमने तैयारी कराई थी। बहुत बड़ी संख्या में बहनों के सिलेक्शन हुए विजय एजुकेशन से, बहुत बड़ी संख्या में। मैं उन सिलेक्शन का श्रेय भी उन तमाम बेटियों को देता हूँ। तो बिल्कुल ये विजय परिवार आपकी हाजिरी में हमेशा हाजिर रहेगा। तो धन्यवाद। मैं और भी इस पे वीडियो बनाऊंगा। आपको कभी कोई दिक्कत होवे तो इस विजय परिवार को अपना परिवार मान के आप कॉल करना। पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा समर्थन रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।